हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लास्ट 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने जिक्र करा है ब्रीडिंग पेयर्स के बारे में और बताया है, जानकारी दी है कि किस तरीके से आप अपने घर के जो ब्रीडिंग पेयर्स हैं उनसे बेहतर प्रोडक्शन यानी कि बेहतर बच्चे ले सकते हैं। तो कल एक भाई का कमेंट आया था, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। उन्होंने कमेंट किया था कि कबूतरों को घर की बची हुई सब्जी बासी रोटी के साथ मिला के दी जा सकती है, दाल भी दी जा सकती है। भाई देखो, मैं आपके राय से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने कहा दाल और रोटी, मैं वो चीज़ मान सकता हूँ, आप दे सकते हैं, दाल और रोटी दे सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है और उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है बहुत ख़ास। मैं देखूँ बासी रोटी अगर आप कबूतरों को देंगे वो भी बहुत मन से खाएगा और दाल में लगा के देंगे तब भी बहुत मन से खाएगा। सेकंड चीज़ आती है, आपने बोला सब्जियां। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में, आपके ही नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है घर का बचा हुआ जितनी सब्जियां हैं वो मैं अपने कबूतरों को डाल दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि होता क्या है, एग्जैक्ट वो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों के दिमाग में यही होता है कि पुराने जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, कबूतरों को घर की बची हुई सब्जियां दे देते थे और कबूतर उसी पे बच्चे पाल लेते थे, निकल आते थे फीड के साथ साथ। तो होता क्या है, सब्जियों में ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसाले, खड़े मसाले इस्तेमाल होते हैं या फिर पिसे हुए मसाले इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जायफल भी होता है ज़्यादातर, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। इसके बाद जायफल, जावित्री और तेज़पात का पत्ता भी इस्तेमाल होता है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल मसाले कहलाते हैं। जब हम ये सब्जी में इस्तेमाल करते हैं तो कबूतरों पे ये वही असर करते हैं जो कबूतर दौड़ाते समय हम जब मसाले इस्तेमाल करते हैं तो वो जो कबूतरों पे असर करते हैं। वो असर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये सब्जियाँ देना शुरू करेंगे अपने कबूतरों को, नो डाउट आप कह रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, हाँ करता है, लेकिन उस हद तक नहीं करता जितना नुकसान करता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जब आप सब्जी बनी हुई रोटी में मिला के देंगे, रोटी तो ठीक है, बासी रोटी आप दे सकते हैं, लेकिन जब सब्जी देंगे आप, तो सब्जी में क्या होता है, जो मसाले होते हैं वो कबूतरों को अंदर से काटते हैं। जैसे कि जब हम कबूतरों को लंबी कराने के लिए काली मिर्चें खेलते हैं या फिर हवा पकड़वाने के लिए काली मिर्चें खेलते हैं और भी मसाले जो खेलते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, कबूतरों का जो जिस्म होता है उसको पतला करता है और साथ में पोटे में जलन पैदा करता है। और जब हम ये मसाले ब्रीडिंग पेयर्स को देंगे, इनडायरेक्टली दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, जब आप ये देंगे कबूतरों को तो कबूतरों के अंदर एक बेचैनी सी रहेगी। आप देखेंगे जो भी देते हैं मसाले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो भाई देते हैं वो गलत देते हैं, जो दे रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या कमियाँ वो खुद ऑब्जर्व करें। जब आप लोग सब्जियाँ खिलाते हैं कबूतर, आप देखेंगे कबूतर आपका दिवाले बहुत नोचेगा, मिट्टी पे बहुत भागेगा, सब्जी खा लेगा, सन जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को भी अच्छा भरा देगा, लेकिन उसके बाद वो खाली हो जाता है। और इसका जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट में कबूतर आपके यहाँ ज़्यादातर सूखे में आता होगा। सूखे की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। जिन लोगों के यहाँ सब्जी पड़ती है कबूतरों को ज़्यादा, उनके यहाँ सूखे की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो मसाले होते हैं वो कहीं ना कहीं कबूतरों को नुकसान करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं दाल से एग्री हूँ, दाल दी जा सकती है, लेकिन दाल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो दाल देते हैं वो देंगे सिर्फ प्रोटीन के लिए। लेकिन जो हम हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं कबूतरों के लिए, जैसे कि भाई का एक मैसेज कमेंट पड़ा हुआ है, अकरा क्या चीज़ है, और मैं आपको अकरे का सब्स्टिट्यूट भी बता देता हूँ आज। अगर आपको अकरा कहीं भी नहीं मिल पा रहा, आप साबुत मसूर ले लीजिए, साबुत मसूर की दाल, मलका की नहीं, मसूर की लीजिएगा, साबुत मसूर की दाल लीजिएगा, और वो अकरे का ही सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से, क्योंकि जो अकरा होता है वो मसूर में ही निकलता है। जो कच्चा रह जाता है वो अकरा हो जाता है, जो पक जाता है जिसमें से मसूर निकल आता है वो मसूर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अकरे का कर सकते हैं चेंज इसे। ये मेरे पे एक कमेंट पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये भी आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा जिन भाइयों को अकरा नहीं मिल पाता। जैसे कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि दिल्ली में अकरा नहीं मिल रहा या फिर लखनऊ में अकरा नहीं मिल पा रहा है, किस जगह पे अच्छा अकरा नहीं मिल रहा है, तो वो मसूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसूर और अकरा दोनों हाई रिच प्रोटीन डाइट है जो कबूतरों के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोगों को दाल देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, अदरवाइज़ मत लीजिएगा इन चीज़ों को। लेकिन जो एग्जैक्ट पोजीशन है मैंने वो आप लोगों को बताई है, और ये मेरी ऑब्जर्व करी हुई है। जिनके सब्जी पड़ती है उनके कबूतर थोड़ा सा सूखे में बहुत आते हैं और गंदा तो हो ही जाता है फ्रेंड्स, बदबू मारते रहते हैं कबूतर साफ़ सुथरा नहीं रहता। तो मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ और ना करूँगा। मैं ज़्यादातर कबूतरों को सूखी
फीड पे ही रखता हूँ, सूखी फीड यानी कि ग्रेन्स पे। इसके अलावा अगर सूखे में कुछ देता हूँ तो बासी रोटी आप लोगों ने देखी होगा मेरी वीडियोस में, मैं बासी रोटी को तोड़ के सुखा लेता हूँ धूप में और उसे भर के रख लेता हूँ। रोज़ थोड़ी थोड़ी रोटी उसमें से निकाल के कबूतरों को डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, कबूतर का जो शरीर होता है वो गोल बना रहता है, बिल्कुल अंदर से ठोस रहता है, क्योंकि बासी रोटी बहुत अच्छा काम करती है। ये समझ लिए किसी भी फीड से ज़्यादा अच्छा बासी रोटी करती है। लेकिन ये मत करिएगा बासी रोटी के चक्कर में कि सिर्फ बासी रोटी खिला दी आपने कबूतरों को, ये भी मत करिएगा। दाने के साथ हर चीज़ संतुलित, जैसे आप अगर अपना खाना परसते हैं तो उसमें दाल सब्जी सलाद सब लेते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से हर चीज़, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स सब चीज़ कबूतरों को अलग अलग मिलनी चाहिए। और अलग अलग ग्रेन्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाजरा, बहुत से लोग हो सकता नहीं जानते हो, कहते हैं बाजरा बहुत गर्म होता है, लेकिन आपको बता दूं रिच सोर्स ऑफ आयरन है बाजरा। बाजरे में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। हो सकता है बहुत से भाइयों को पता हो, बहुत से भाइयों को ना पता हो, लेकिन आयरन का रिच सोर्स है ये। इसी तरीके से हर ग्रेन्स की अपनी अपनी क्वालिटी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, किसी में आयरन का रिच सोर्स है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स सबका मिक्सचर किस किस तरीके से किस किस समय पे देना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पता चला गर्मियाँ चल रही हैं हम उठा के आयरन सोर्स है तो बाजरा ही खिला रहे हैं। तो हर चीज़ को एक तरीके से, जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मोती दल रख के दाना कबूतरों को दिया जाए मौसम के हिसाब से। मोती दल का ये मतलब नहीं होता कि दाना जो है वो गरम या ठंडा ना रहे। मोती दल का मतलब होता है सीज़न के हिसाब से कबूतर का दाना एक सा हो। जैसे जो अब मौसम पड़ रहा है, इस समय जो मौसम चल रहा है वो ठंडा गर्म है, तो ठंडे गर्म में आपको दोनों तरीके के दाने देने पड़ेंगे कबूतर को, जो हल्का गर्म भी हो और ठंडा भी हो। तो इससे क्या होगा, ये मोती दल रहेगा। अब जैसे गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो हम उसमें गर्म आइटम भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, और ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जाड़ों में क्या करते हैं हम लोग, गर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडा कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस एटमॉस्फेयर में मोती दल कहलाता है दाना। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जिस भाइयों को समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी समझाने की जितना समझा सकता था। बाकी मेरा कहना यही है, आप लोग फीड पे कबूतर को पालें तो ज़्यादा अच्छा पालेंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर वीडियोस में एक सप्लीमेंट भी बताया था, ऑस्ट्रोविट आता है, मार्केट में मिलता ही है। मैं आगे जब मौसम उसका होगा तो मैं बताऊंगा उसको किस तरीके से यूज़ करना है। वो ब्रीडिंग पेयर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को कबूतरों की कुरीच के लिए भी बताऊंगा, ऊपर जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनकी किस तरीके से कुरीच कराएं। देखिए आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर पूरी वीडियोज़ देखी, जिन भाइयों ने भी देखी ध्यान से उन्होंने देखा होगा मैंने कबूतरों के पर खींचे थे। आप एक भी कबूतर मुझे ऐसा बता दीजिए जिसका कबूतर का पर मरा हो, या कबूतर का पर ना आया हो, या कबूतर का पर पतला आया हो। एक भी कबूतर नहीं था मेरे पूरे जाल में, जितने कबूतर थे 150 से ऊपर प्लस कबूतर थे, उसमें एक भी कबूतर ऐसा नहीं था मेरे पास। और सब कबूतर बिल्कुल परफेक्ट कुरीच करके तैयार हुए, साथ में समय से पहले तैयार हुए। लोग कहते हैं कि अगर जल्दी पर खींच दो तो पर जल जाते हैं। मेरे यहाँ तो कोई पर नहीं जला किसी का, पर जलते नहीं है फ्रेंड्स। उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है अगर किसी भी चीज़ की, अगर प्रोटीन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई जिस समय पर खींचे हुए हैं तो कबूतर के पर पतले आते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से मजबूती नहीं आ पाती है। तो लोग उसे कहते हैं पर जल गए, गर्मी की वजह से जले। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। कबूतर का अगर डाइट आपकी अच्छी रहेगी तो कबूतर आपका हमेशा फिट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जानकारी थी। और आप लोगों को बता दूं कल मैं लखनऊ जा रहा हूं, मतलब 8 तारीख है आज, और कल है 9 मार्च को मैं लखनऊ जा रहा हूं। और कल मार्केट भी करूंगा लखनऊ की, देखूंगा वहाँ थोड़ा सा घूमूंगा, आप लोगों को शौक भी कराऊंगा मार्केट का। इसके बाद कुछ भाइयों से मिलना है, उनसे मिलूंगा। और मेरी एक मीटिंग है वहाँ पे, तो मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। स्पेशली तो मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, लेकिन अपना थोड़ा सा शौक का काम 10 बजे तक मैं फ्री हूँगा सुबह, तो 10 बजे तक थोड़ा बहुत घूम फिर के आप लोगों को जो शौक हो सकेगा वो कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।